ये होता है आर्टरी ऐसे, तो हम इसको वेन जोड़ते हैं ऐसे इसमें, इसको फिशुला बोलते हैं। और ये कनेक्शन हो जाता है और ब्लड यहाँ से जाता है, फिर नीडल्स लगाते हैं हम इसमें। यहाँ आर्टरी है और यहाँ पे ये वेन ऐसे आती है और इस वेन को हम जोड़ते हैं ऐसे, इसी को फिशुला बोलते हैं। और जो ये हमारी सर्जरी है, हम इसमें ये वाली वेन जो है, ये वाली, ये निकाल के इसको ट्रांसफ्यूज़ करके ऐसे यहाँ पे ला के ऐसे इसको लगाते हैं। मैं डॉक्टर आदिल बेग नेफ्रोलॉजिस्ट, और मेरी ट्रेनिंग एक स्पेशल ट्रेनिंग हुई है, उसका नाम है इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी। मैंने सीएमसी वेल्लोर से इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग ली है, फेलोशिप की है वहाँ। जम्मू कश्मीर में हमने पहली बार सर्जरी की है। तो और इससे क्या है कि हमारा पेशेंट है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने पेशेंट किया वो लद्दाख से पेशेंट आया था, उसका फिशुला बना था, नीचे और ऊपर वेन, जो ऊपर वाली वेन है वो ब्लॉक हो गई थी, और फिर हमने उसको ये अंदर वाली वेन खोल के वो ऊपर चढ़ा के ट्रांसफ्यूज़ करी, और अब 4 हफ्ते बाद इंशाल्लाह उसका फिशुला वो तैयार होके उसमें वो डायलिसिस। जो डायलिसिस के लिए कन्वेंशनल फिशुलाज होते हैं वो उसकी 2-3 साइट्स होती हैं। एक साइड तो होती है फोरआर्म की जो हम यहाँ पे बनाते हैं, और दूसरी साइड होती है एक आर्म की। उन दोनों में एक वेन लगता है, उसको सेफेलिक वेन कहते हैं, जो लैटरल साइड से होता है। ये यहाँ जोड़ते हैं या यहाँ जोड़ते हैं, उसको रेडियो कैफेलिक फिशुला बोलते हैं या ब्रेकियो कैफेलिक फिशुला बोलते हैं। और उस फिशुला को मैच्योर होते हुए 4-6 हफ्ते लगते हैं और उसमें फिर डायलिसिस करते हैं। बट जिस पेशेंट में ये वेन ना हो, किसी पेशेंट में बहुत सारे पेशेंट में 10 to 12% पेशेंट्स में ये वेन नहीं होता है, और उनके लिए जो थर्ड ऑप्शन है लिटरेचर में वो है बेसिलिक वेन। वो एक अंदर से वेन होता है ऑन द मीडियल साइड ऑफ आर्म। तो मगर उसका वेन का प्रॉब्लम क्या है कि वो वेन थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर तो बाहर होता है, बट उसके बाद वो बोन की तरफ चला जाता है और अंदर अंदर से ही हार्ट की वेन बनाता है। उस सर्जरी के लिए क्या करना पड़ता है कि सारा ये बाजू, ये आर्म से लेके पूरा एक्सला तक काटना पड़ता है, और उस वेन को निकाल के उस वेन को ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। उसको कहते हैं ब्रेकियो बेसिलिक एवी फिशुला विद ट्रांसपोजिशन ऑफ बेसिलिक वेन। उसको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं और ऊपर वाली साइड से रखते हैं जहाँ पे हम ईजिली उसमें नीडल डाल सकें। ये सर्जरी अभी सिर्फ अगर यहाँ से लेके देखें नॉर्थ इंडिया में, अभी अगर हम नियरेस्ट देखें तो वो तो पीजीआई चंडीगढ़ में होएगा, या वहाँ जो कॉर्पोरेट हाउसेस है उनमें हो जाएगा, नहीं तो लोग यहाँ जाते हैं उसके लिए दिल्ली। नेफ्रोलॉजिस्ट एक नेफ्रोलॉजिस्ट से थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि वो जो डायलिसिस के लिए हमें फिशुलाज होते हैं, ग्राफ्ट्स होते हैं, या कोई भी डायलिसिस के लिए एक्सेस होती है, उसके वो एक्चुअली उसका फिजिशियन भी होता है और सर्जन भी होता है, और जो भी उस एक्सेस के रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो उनको एड्रेस करता है और ट्रीट करता है। उसके लिए उसको सर्जरी पहले करता है, फिशुला बनाता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है और उनको रेक्टिफाई करके डॉपलर से बाकी इन्वेस्टिगेशन करके और उनको ठीक करता है। उसकी एंजियोग्राफीज़ करता है, उनकी एंजियोप्लास्टीज़ करता है। तो ये एक इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजिस्ट का काम है। अगर यही सर्जरी हम बाहर करते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, यहाँ से जाना आने का खर्चा उनका वहाँ पे कम से कम उसमें 1.5 to 2 लाख रुपीज़ लगते हैं। सो अगर ट्रैवल उनका वहाँ का रहना सहना सारा रख के 2.5-3 लाख तो हो ही जाता है। हम यहाँ वही सर्जरी एक चीप रेट्स पे करते हैं और ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद और एक ऑप्शन आता है ग्राफ्ट से पहले ही हम इसको, ये सर्जरी है, ये ऐसा है कि इसमें लॉन्ग टर्म रहता है, जितनी लाइफ 10 साल भी चलता है, कभी 5 साल भी चलता है, कभी उससे ज़्यादा भी चलता है। इससे एक लाइफ जो पेशेंट की है, डायलिसिस पेशेंट की, वो इंक्रीज़ होती है। नहीं, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, सिर्फ ये है कि एक प्रोसीजर है, थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है, ज़्यादा वेन खोलना पड़ता है, पूरा स्केल्टनाइज वेन करना है, फिर ऊपर चढ़ाना है। एज सच कोई स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं नहीं है। एक जो वेस्कुलर सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वही इंस्ट्रूमेंट्स जो बाकी फिशुला के लिए लगते हैं वही लगते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ लगता नहीं। इसका डिसेक्शन ज़्यादा है, बाकी एक इंस्ट्रूमेंट जो स्पेशल है वो नहीं।
मेरी एक ही मैसेज रहेगी अपने कौम के लोगों के लिए कि अगर उनको क्रिएटिनिन जब 4 साढ़े 4 होता है और उनका नेफ्रोलॉजिस्ट उनको एडवाइस करता है कि फिस्टुला बनाइए या डायलिसिस जो उनकी रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी फ्यूचर में है उसकी एक्सेस के लिए उनको बोलता है, वो उसी टाइम उस बात को सीरियस ले और उसी टाइम बनाइए। हमें क्या यहाँ प्रॉब्लम है कि जब तक पेशेंट डायलिसिस पे आ जाता है उसको नेक लाइंस डालनी पड़ती है, टेम्परेरी लाइंस डालनी पड़ती है या फेमोरल या इंटरनल जुगलर यहाँ नेक में, तो उसके इन्फेक्शन रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी वजह से जो मोर्टेलिटी है कश्मीर में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड है, कश्मीर में हमारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ एक्सेप्टेंस जो एक्सेस की है बहुत कम है। इनिशियली जब हमारा क्रिएटिनिन 4 साढ़े 4 5 होता है तब एक्सेप्टेंस बहुत कम है, वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट की बात सीरियसली नहीं लेते हैं। ये मेरी मैसेज रहेगी अपने कौम के लोगों से जो डायलिसिस पे जो किडनी जिनकी ख़राब है या जिनका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है।